बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो इसमें हम जो है एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। सेकंड चैप्टर में जो भी टॉपिक्स थे, आज उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ नेट इशू था मेरे पास, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे मैं जो है एक दो दिन में और रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और उसके बाद अपनी मैथ की प्रिपरेशन को भी स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री की हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको एक और बात बता चलूँ कि आपको ये पीडीएफ चाहिए हो ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव लिंक मिलेगी, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। एक अलग से जो है ड्राइव लिंक होगी, उसके अंदर ऑलरेडी सारा मटेरियल मौजूद है। उसके अंदर आपको पास पेपर्स, नोट्स, हर मटेरियल उसके अंदर मिलेगा। चैप्टर वाइज नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे नोट्स हैं, उस ड्राइव के अंदर एक अलग से जो है फोल्डर होगा न्यू मटेरियल के नाम से। तो उसके अंदर जो मैंने पढ़ाए हैं, जो मैंने अपने खुद से एमसीक्यूज बनाए, तो वो वाली पीडीएफ्स उस वाली ड्राइव के अंदर होंगी, उस वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप समझ में होंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने हमारे मेहरान यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो बेटा देखो, फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है यहाँ पर। एक मिनट में यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको चार ऑप्शन दे रहा है। वो कह रहा है कि इसमें से बताओ कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, नॉट स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, मतलब जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो प्लस आपके पास डायरेक्शन भी मौजूद हो। तो देखो, मास के अंदर क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड में भी क्या होता है, जस्ट मैग्नीट्यूड। टेम्परेचर में भी क्या होता है, जस्ट मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो बताया डी, यानी कि एक्सेलरेशन, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, सेकंड एमसीक्यूज हमारे को देखो क्या कह रहा है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें से आपको बोल रहा है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर में क्या होता है, जस्ट आपके पास मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, नॉट डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट जो है मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन के अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, वेलोसिटी में भी नहीं होगा, फोर्स भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे वर्क है। वर्क कैसे हमारे पास, वर्क का जो फार्मूला है क्या है हमारे पास, एफ डॉट डी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ, कि हमारे पास क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, दो वेक्टर्स का। ठीक है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। तो ये हमारे पास क्या करता है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी बनाते हैं। तो वर्क क्या है बेटा, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू देखो हमारे को क्या बोल रहा है, वो कहता है इन कॉन्ट्रास्ट टू अ स्केलर अ वेक्टर मस्ट हैव अ। ठीक है, वो आपको इस एमसीक्यूज में कहना चाह रहा है कि कह रहा है कि वो बताओ कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो वेक्टर के पास है लेकिन स्केलर के पास नहीं है। ठीक है, ये एमसीक्यू थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, लेकिन बात उसकी ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो वेक्टर के पास है, ठीक है, बट स्केलर के पास नहीं है। तो देखो, स्केलर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर के पास क्या होता है आपके पास, कि मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। तो स्केलर के पास क्या चीज़ नहीं है बेटा, यानी कि स्केलर जो है उसके पास क्या है बेटा, जस्ट हमारे पास क्या है, स्केलर के पास मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वेक्टर के पास क्या है बेटा, हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। ठीक है, क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें हैं वेक्टर के पास। तो स्केलर के पास क्या नहीं है, यहाँ पे एक डायरेक्शन नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ एमसीक्यू है हमारे पास, वो कहता है द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज आर वेक्टर्स। ठीक है, वो आपको ये जो क्वांटिटीज दे रहा है ऑप्शन में, वो कह रहा है बताओ इनमें से कौन सी जो है वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, टाइम एंड मास, ये स्केलर है। टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ये भी स्केलर है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्या बेटा है, एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ एमसीक्यूज हमारे को दे रहा है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, ये बहुत अच्छा एमसीक्यूज है, ये आप जो है समझो, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, अब देखो एमसीक्यूज आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है अ वेक्टर इन स्पेस हैज डैश कंपोनेंट्स। ठीक है, वो कह रहा है जब आपका वेक्टर जो है स्पेस में होगा तो उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, 1 2 3 या 4। ठीक है, देखो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा। हमारे पास होता है ना बेटा, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस, और एक होता है हमारे पास बेटा तीसरा जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास हो गया बेटा जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास एक्सिस सिस्टम होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इस जो वेक्टर स्पेस के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्या होता है, वेक्टर स्पेस में कंपोनेंट्स कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। ठीक है, अगर वो स्पेस की जगह, यहाँ स्पेस की जगह वो आपको कोई दूसरा वर्ड दे देता है, यानी कि अगर वो स्पेस की जगह आपको बोल देता है कि प्लेन में बताओ कि हमारे पास अ वेक्टर इन प्लेन डैश कंपोनेंट्स। ठीक है, तो वेक्टर प्लेन में कितने कंपोनेंट्स होंगे, तो बेटा उस टाइम हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। प्लेन में हमारे पास 2 होते हैं, और स्पेस में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, छठा एमसीक्यूज देखो बेटा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है वेक्टर आर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय, वो कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी की मतलब डेफिनेशन दे रहा है, वो आपको कह रहा है कि ना वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं उसके पास, आपको पता है। सिंपल एमसीक्यूज था। अच्छा, वो कह रहा है कि सातवां एमसीक्यूज, अ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट ऑफ अ वेक्टर ए इज गिवन बाय। ठीक है, वो आपको क्या बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर दे रहा है वो ए, तो उसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आपसे सीधा फार्मूला पूछ रहा है, भले वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यानी उसने यूनिट वेक्टर यहाँ पे अभी क्या बोला है, ए बोला है। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है बेटा, कि यूनिट वेक्टर का हमारे पास फार्मूला होता है ए कैप बराबर होता है ए की, सॉरी, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये होता है हमारे पास राइट फार्मूला किसका, यूनिट वेक्टर का। ये याद रखना फार्मूला, ये पूछ सकता है। और इस फार्मूले में आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है, यहाँ पे मॉड दिख रहा है। ठीक है, डिवाइड में मॉड आ रहा है, तो मॉड हमारे पास बेटा, मॉड का फार्मूला क्या होता है, मॉड आपने लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था रिसेंटली वीडियो में, अगर वो वीडियो वॉच नहीं की हो तो आपने वो वाली वीडियो भी वॉच कर लेनी है। ठीक है, तो क्या होता है, रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा हमारे पास, किसका, मॉडुलस का फार्मूला होता है, मॉड का। ठीक है, याद रखना, अगर वो 3 वेक्टर्स गिवन होंगे तो प्लस जेड स्क्वायर भी आप जो है लिख दोगे। ठीक है, वो जब 2 वेक्टर्स के लिए तो ये होगा। ठीक है, जब भी कोई 2 वेक्टर्स गिवन हो प्रॉब्लम में, तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का रेडिकल। ठीक है, अगर तीसरा वेक्टर भी सवाल में दे रहा हो तो आप क्या करोगे, प्लस का जेड स्क्वायर भी लिख दोगे साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, ये मॉडुलस का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बेटा क्या है, 8वां एमसीक्यूज देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर इस डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे सवाल में थोड़ी मिस्टेक हो गई है बेटा, यहाँ पे मैंने लिखना था कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर आना था नेगेटिव। ठीक है, ये मैंने चीज़ जो है मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया, लेकिन अब आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, सवाल क्या है यहाँ पे, वो कहता है व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर इस डायरेक्शन। वो कह रहा है कि आप जब जो है एक वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी डायरेक्शन कहाँ चली जाएगी। ठीक है, जो उसकी डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे चली जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, रिमेन चेंज अनचेंज हो जाएगी, या मेक एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, या वो 60 डिग्री का एंगल बना लेगा, या तो चेंज होगी या तो नहीं होगी डायरेक्शन चेंज। ठीक है, ये एमसीक्यू दे रहा है। तो इसका मतलब है, देखो बेटा, अगर आप किसी भी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, रिवर्स में हो जाएगी ना, पीछे की तरफ हो जाएगी। अब देखो कैसे होगी, अब देखो आपके पास एक्सिस होता है ना, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्या आ गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, आपको पता है ये पॉजिटिव है, और ये हमारे को पता है ये क्या बेटा, माइनस का एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर आप कोई भी वेक्टर है, ठीक है, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ -2 से। ठीक है, 2 को मैंने क्या करा, -2 से मल्टीप्लाई करा। अभी ये क्या है, ये पॉजिटिव का 2 है, तो ये पॉजिटिव का 2 कहाँ पर होगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव की साइड पर होगा, यहाँ पे होगा 2। और ये नेगेटिव का 2 यहाँ पे कहाँ पर होगा बेटा, वो यहाँ पर होगा माइनस का 2। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना। तो अब मैं क्या करूँगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा बेटा, मेरे पास -4। तो -4 जो है हमारे पास, तो बेटा -4 जो है हमारे पास कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पीछे की तरफ आ रहा है ना, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगी, रिवर्स हो गई। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर का जो हमारे पास प्रोसेस, वो ये होता है कि इस तरह से रिवर्स हो जाती है।
ठीक है, नवा एमसीक्यूज हमारे को देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ वेक्टर विच कैन बी चेंज बाय डिस्प्ले पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज नॉन एज। ठीक है, देखो वो आपको बोल रहा है कि ये डेफिनेशन दे रहा है किसी भी वेक्टर की। ठीक है, वेक्टर्स की हमने टाइप डिस्कस की थी ना कि नल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये सारे हमने टाइप्स को डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो वो एक वेक्टर की डेफिनेशन दे रहा है, वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है वो कौन सा वेक्टर है जो हमारे पास मतलब चेंज होगा, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल हो जाएगी खुद से। ठीक है, और वो किसी भी पॉइंट से पास हो सकता है। तो सवाल आपको कुछ यूँ दिया है, तो ये हमारे पास बेटा कौन सा वेक्टर था, फ्री वेक्टर था। ठीक है, कौन सा था ये, फ्री वेक्टर है, जो मैंने आपको बताया था कि वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं से भी पास हो सकता है। जैसे हमारे पास ये सिस्टम है तो ये यहाँ से भी पास हो सकता है, यहाँ से भी पास होता है। ठीक है, ये पैरेलल होगा खुद के इटसेल्फ से। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन थी, फ्री वेक्टर की। ठीक है, 10वां एमसीक्यू से हमारे पास वो कहता है अ वेक्टर इन एनी गिवन डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड। देखो वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि आप एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहीं पर भी है, ठीक है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बेटा, यूनिटी है। यूनिटी का मतलब होता है हमारे पास वन। ठीक है, क्या होता है, वन। तो हमारे पास कौन सा वेक्टर कहलाएगा, नॉर्मल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर या फ्री वेक्टर। तो बेटा हमें नाम से पता लग रहा है यूनिटी यानी कि यूनिट वेक्टर हमारे पास ये कहलाता है। ठीक है, 11 एमसीक्यूज बेटा हमारे पास क्या है, वो कहता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी इज अ वेक्टर दैट रिप्रेजेंट इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है पोजीशन वेक्टर जो है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है। वो आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था, वो बताया था। वो कह रहा है ऑफ अ पॉइंट पी, उसका कोई पॉइंट है पी और वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन, वो किसी पोजीशन को रिस्पेक्ट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि किसकी रिस्पेक्ट से कर रहा है वो। तो पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता था बेटा, जो पास करता था कहाँ से, ओरिजिन से पास होता था। कहाँ से पास होता था बेटा, ओरिजिन से, यानी कि जहाँ पे वो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, 0,0 होती है। तो वो कहाँ ओरिजिन से पास करता था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वो किसके रिस्पेक्ट से पास कर रहा है भाई, ओरिजिन के रिस्पेक्ट से पास कर रहा है ना, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा 12 एमसीक्यू से हमारे पास वो कहता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हैज अ डायरेक्शन डैश दैट द ओरिजिनल वेक्टर। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है अगर नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी ओरिजिनल वेक्टर के मुकाबले में। ठीक है, हमारे पास समझ लो ये ओरिजिनल वेक्टर है जो कि क्या है, वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए है हमारे पास। अच्छा ए वेक्टर के ऊपर हमारे पास इस तरह से साइन भी बनती है, ये याद रखना। ठीक है, ये ओरिजिनल वेक्टर हो गया। तो नेगेटिव वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, इसके अपोजिट होगी ना, मतलब ये इस तरफ जा रहा है तो इसकी इधर होगी, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा जो कि माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही सेम सवाल था जो मैंने ऊपर आपको बताया था, ये वाला। ठीक है, तो ये बस थोड़ा उसने वर्डिंग को चेंज कर दिया, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, अपोजिट हो जाएगी। वहाँ रिवर्स था, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 13वां एमसीक्यू से बेटा हमारे पास वो कहता है द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी दो वेक्टर्स का सम करें या डिफरेंस करें, बट जो रिजल्ट आए वो किसके इक्वल आए, उसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आए, तो द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। बेटा देखो ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे, देखो मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, मेरे पास ये वेक्टर आ गया ए, और मेरे पास दूसरा वेक्टर है जो कि क्या है, मेरे पास बी है। ठीक है, तो दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है बेटा, वो बी है, वो ये बन रहा है। ठीक है, ये दो वेक्टर आ गया हमारे पास और इस वेक्टर का नाम मैंने दे दिया बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, अब इन दोनों का अगर मैं सम करूँ, इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो कि ये होगा, वो कि क्या होगा, आर होगा। ठीक है, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, मैंने इसका क्या किया, सम किया। अब इसी को जो मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर इसी को डिफरेंस करूँ, ठीक है, ए वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, ये ए वेक्टर आ गया और ये मेरे पास आ गया बी वेक्टर। बस यहाँ पे क्या होगा, बी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बी आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास उसका रिजल्टेंट। तो किसके बराबर आ रहा है, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है ना, बट डायरेक्शन वाले चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है ना, यही ये आर हमारे पास, इसका भी आर आ रहा है और इसका भी आर आ रहा है। तो इन दोनों का सम और डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, आर के।
ठीक है, वो उस मतलब उसके मैग्नीट्यूड का इक्वल आ रहा है, बट उसके जो बीच में एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, देखो यहीं पर आपको पता लग रहा है कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमारे पास कितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा जितना आराम आराम से समझा रहा हूँ। अच्छा, 14वां एमसीक्यू है, वो कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन, ठीक है, वो देखो आपको मैंने आपको पढ़ाया था स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। देखो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मैं आपको वापस रिकॉल करा रहा हूँ, आपको यही एमसीक्यू दिया है। वो कहता है स्केलर वेक्टर क्या होता है। अच्छा, स्केलर और वेक्टर में वर्क ये है कि वहाँ पे मतलब स्केलर प्रोडक्ट की बात करो या वेक्टर प्रोडक्ट की बात करो, तो बेटा वहाँ पे होता है क्या है कि आप मल्टीप्लाई है ना, वहाँ दोनों जगह वेक्टर्स को ही कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि स्केलर में आप जो है स्केलर को मल्टीप्लाई करा रहे हो, नहीं, स्केलर में भी आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन जो आंसर आता है ना वो स्केलर आता है, तो वो स्केलर प्रोडक्ट होगा। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है तो वो वेक्टर होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आपके पास आंसर बेटा क्या आता है, अगर अगर वो स्केलर आंसर आंसर यानी कि स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारे पास एक स्केलर जो है स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, और अगर आपने क्या करा, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वही सेम प्रोसेस आपने यहाँ पे भी लगाया कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन आंसर जो आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तो बेटा वो क्या कहलाएगा, एक वेक्टर जो है वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, वो कहता है स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर, नहीं, क्योंकि आंसर यहाँ पे स्केलर आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड जो है बी में ऑप्शन में कहता है, वो कहता है स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर। ठीक है, ये बन सकता है ऑप्शन। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि अगर हम जो है स्केलर को मल्टीप्लाई करा रहे हैं वेक्टर से, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों, वो कह रहा है कि स्केलर को वेक्टर से करा रहे हैं, नहीं, हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो, अ वेक्टर आर मल्टीप्लाइड बाय अ गिवन स्केलर। ठीक है, देखो ये ऑप्शन हमारे पास राइट होगा। क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर हम स्केल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, 15वां एमसीक्यू है हमारे पास, वो कहता है कि अगर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई वेक्टर एंड जे वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी कि अगर मेरे पास ये आई वेक्टर है, ठीक है, जिसको हम ऊपर यहाँ पे कैब लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास जे वेक्टर है, ठीक है, और इसके ऊपर भी हमारे पास बेटा क्या आएगी, कैब लगेगी। ठीक है, अगर वो कह रहा है इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये देखो डॉट है। ठीक है, अगर ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, मोर आएगा, या एनी वैल्यू आएगी। तो बेटा जब हम किसी दो डिफरेंट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ठीक है, अगर सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर सेम वेक्टर्स हो, यानी कि आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, या कोई भी वेक्टर हो, यानी कोई भी वेक्टर हो, बट सेम होंगे तो आंसर 1 आएगा, अगर डिफरेंट होंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। 16वां एमसीक्यू से हमारे पास वो कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे। ठीक है, आपको जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कौन सी प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, यानी कौन से लॉ को ओबे करते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, या दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो बेटा देखो हमारे पास जब स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर होते ही दो वेक्टर्स है। ठीक है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को लाई करेंगे, कम्यूटेटिव को। ठीक है, वरना एसोसिएटिव में हमारे पास तीन वेक्टर्स, तीन की बात होती है, तो एसोसिएटिव तो होगा नहीं। ठीक है, और बाकी ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलो, कम्यूटेटिव लॉ बोलो, दोनों की बात सेम ही है। 17वां एमसीक्यू से हमारे पास वो कहता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आई। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, देखो मैंने वही बात कर दी ना, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं आई डॉट आई, ठीक है, यानी कि सेम वेक्टर को अगर वो मल्टीप्लाई करा रहा है तो आंसर मेरे पास बेटा क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे पास आंसर जो है फिर आता है, हमारे पास क्या आता है बेटा, 1 आता है। ठीक है, फिर आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, अगर हम सेम वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करें। अगर क्रॉस में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं इसी को आई क्रॉस आई करूँ, ठीक है, ये भी एक जो है प्रोडक्ट ही है ना। ठीक है, एक होता है डॉट से हम डिनोट करते हैं और एक क्रॉस से, तो अगर मैं आई क्रॉस आई करूँ तो बेटा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये आपने याद रखना है कि अगर हम क्रॉस में करेंगे तो 0 क्यों आएगा,
और ये जो है सॉरी क्रॉस में करेंगे तो 0 आएगा, अगर डॉट में करेंगे सेम वेक्टर्स को तो 1 आएगा। अब ये कैसे आता है ये मैं आपको प्रॉपर्टी बता चुका हूँ रिसेंटली वीडियो में, वो आप देख वॉच कीजिएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, इसका 1 आएगा, तो हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अच्छा, अब आई 3वां एमसीक्यू हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है के क्रॉस आई, यानी कि अब जो है दो डिफरेंट वेक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कौन सा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे कौन सी है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को, तो हमारे पास कौन सा वेक्टर आएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये होता है एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या होता है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम। ये मेरे पास एक वेक्टर है जे आई, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास जे, ठीक है, और ये तीसरा वेक्टर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं दो डिफरेंट वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा ना, तो हमारे पास तीसरा वेक्टर बनेगा। कैसे, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर मैंने आई को जे से किया तो आंसर क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, अगर मैंने के को आई से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आंसर बेटा क्या आएगा, यहाँ पे जे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जे होगा। ठीक है, अगर मैं इसी को, यह भी क्या चल रहा है, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है यूं, अगर मैं इसको यूं लेके चलूँ, अगर मैं के को अगर मैं जे से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस का आई आएगा। ठीक है, ये याद रखना, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आंसर बेटा मेरे पास क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये याद रखना। ये जो रोटेशन हमारे पास यूं चल रही है सीधे हाथ की तरफ, तो ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टे हाथ की तरफ चल रही है तो बेटा ये मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, 19वां एमसीक्यू से हमारे पास टू वेक्टर्स एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट इज लीस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास दो फोर्सेस हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट है ना, जब मतलब उसका मैग्नीट्यूड का जो रिजल्ट आ रहा है वो लीस्ट आ रहा है, यानी कम से कम आ रहा है। तो वो कब आएगा, वो कह रहा है वो कौन सा एंगल के टाइम आएगा, यानी कि उन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा कि जब हमारे पास मैग्नीट्यूड उसका लीस्ट आ जाए। ठीक है, देखो मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पे बता देता हूँ। देखो अगर कोई वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है, दो वेक्टर से दोनों की डायरेक्शन क्या जा रही है, सेम जा रही है, तो वो हमारे पास क्या बनाएगा बेटा, वो तब आंसर हमारे पास किस में आएगा, मैक्सिमम में आएगा। ठीक है, तब क्या आएगा बेटा, मैक्सिमम में आएगा, अगर जो है दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, मैक्सिमम में भी कह सकते हो आप उसे, सेम डायरेक्शन भी कह सकते हो, या उसे कह सकते हो वो 0 डिग्री पर है। ठीक है, यहाँ पे इसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा मैक्सिमम पे। ठीक है, अगर मिनिमम पे बात करेंगे, लीस्ट का मतलब मिनिमम होता है ना, अगर मिनिमम पे बात करेंगे तो बेटा हमारे पास देखो फिर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो मिनिमम पे वो कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, देखो मिनिमम पे बेटा क्या होता है कि हमारे पास वो देखो हमारे पास वेक्टर जो है वो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि, और दूसरा वेक्टर जो है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वेक्टर सीधा जा रहा है और एक वेक्टर उल्टा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा, वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी बेटा, मिनिमम आएगी, इसे मिनिमम भी बोल सकते हो। ठीक है, या उसे बोल सकते हो रिवर्स, या उसे बोल सकते हो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो तीन चार वर्ड्स हैं जिससे आप डिनोट कर सकते हो, लेकिन बात यहाँ पे किसकी हो रही थी, एंगल का पूछ रहा था, तो कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लास्ट एमसीक्यू से हमारे पास वो क्या कहता है कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 द, ठीक है, द नहीं यहाँ पे देन, यहाँ पे जो यहाँ पे सवाल बनेगा देन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक गलती हो गई। ठीक है तो क्या होगा, देन। अब वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है अगर हम ए डॉट बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है, और ए क्रॉस बी को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर 0 आ रहा है। तो 0 क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, रीजन पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, तो ए और बी दोनों पैरेलल है इस वजह से, या दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के इस वजह से 0 आ रहा है, या ए और बी दोनों नल वेक्टर है तो 0 आ रहा है। ये भी, ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ठीक है, पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों 0 होंगे तो 0 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि दोनों नल वेक्टर है। ठीक है, या फिर तो जो है डी ऑप्शन आपको बोल रहा है कि आइदर ए 0 है या फिर बी 0 है, ए या बी दोनों में से कोई एक नल वेक्टर है। अगर कोई एक एक भी जो है 0 हो जाएगा तो भी आंसर मेरे पास 0 ही आ जाएगा ना। यानी कि अगर मैं कहूँ अगर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बोलूँ
तो बेटा तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा ना। वो कह रहा है अगर ए ज़ीरो हो जाए या बी ज़ीरो हो जाए तो भी हमारे पास ज़ीरो आ सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास बेटा कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन सही है। ठीक है, तो ये था आज के हमारे एमसीक्यूज का लेक्चर। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और ये मैंने जो है आंसर की भी उसकी यहाँ पे बना के रखी हुई है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या ये मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वरना नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट करके मुझसे मांगने का दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ये 20 के 20 एमसीक्यूज मैंने आपको समझा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड जो है चैप्टर को डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह और जल्दी जल्दी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, दुआओं में याद रखिएगा।